सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे टारगेट वीडियो में। तो उम्मीद है अभी तक जो भी टारगेट मैंने आपको दिए हैं आप उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। अब क्योंकि हमारा अधिवेशन चल रहा है इस वजह से मैं प्रॉपर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था। तो आज हमारा अधिवेशन का अंतिम दिन है। तो आज अधिवेशन समाप्त होने के बाद में हम लोग सभी अपने अपने घरों पहुँच जाएंगे। तो कल से मैं प्रॉपर आपको वीडियो दिया करूँगा, टारगेट वीडियोज़, और साथ में जो भी आपको जानकारी चाहिए थी मैं वो सारी जानकारी मैं कल से आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तब तक के लिए आप इस टारगेट वीडियो नंबर 13 पर फोकस करिएगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको पता ही है अभी हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको रॉलेट एक्ट से लेकर और काकोरी एक्शन प्लान तक का पढ़ना है। काकोरी एक्शन प्लान क्यों? क्योंकि अभी आपको पता ही होगा 1950 एक्चुअली क्या था कि ये काकोरी एक्शन प्लान का काकोरी एक्शन प्लान क्योंकि अभी 1925 में ये हुआ था और हमारी राज्य सरकार अभी इसका शताब्दी वर्ष मना रही है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए काकोरी एक्शन प्लान। और इसमें आपको सारा कुछ पढ़ लेना है काकोरी एक्शन प्लान के बारे में कि ये कब हुआ, कौन सी ट्रेन लूटी गई, कौन सा एसोसिएशन इसके पीछे था, कौन कौन क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, किनको किनको फांसी दी गई और ट्रेन का नाम क्या था। मतलब भी आपको काकोरी एक्शन प्लान के बारे में पढ़ने को मिल जाए, आप सारा कुछ याद कर लीजिएगा क्योंकि शताब्दी वर्ष चल रहा है काकोरी एक्शन प्लान का। तो इस हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, पीछे कुछ पक्षियों की आवाज़ आ रही होगी, आप इसको अवॉइड करिए क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ अभी, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये था हिस्ट्री के बारे में। तो अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में पढ़ने हैं आपको पर्यायवाची, और उन पर्यायवाची कौन कौन से पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंट मैं आपको अभी इसकी एक PDF डाल दूँगा बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से सारे पर्यायवाची देख लीजिएगा इम्पॉर्टेंट, और उनको ही आप अभी तैयार करिएगा, ठीक है। हिंदी के बाद में अब आते हैं रीजनिंग में मैंने आपको अंकित सर का कुछ वीडियोज़ के लिंक भेजे थे सिलोगिज्म के। उम्मीद है आप लोगों ने इसको देखा होगा और तैयार किए होंगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर किसी भी चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, बट जो मुझे अच्छा लगा देखने में, समझने में, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सर ने अच्छा पढ़ाया है, तो आप भी उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और अरिहंत के साथ में उसको तैयार कर लीजिएगा। दूँगा तो किरण पब्लिकेशन से कुछ स्लोगन के क्वेश्चन आपको दे दूँगा। पीछे पंक्षियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है यार, खैर कोई बात नहीं। अब यूपी जीके में परीक्षा वाणी के पेज नंबर 67 पर केंद्र और राज्य संबंधित कला अकादमी के बारे में बताया गया है। आपको इसको पढ़ लेना है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और यूपी जीके के बाद में अब हम आते हैं कंप्यूटर में, ओके। कंप्यूटर में परीक्षा मंथन में एक चैप्टर है इंटरनेट के उपयोग, इसको पढ़ लेना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेट, मल्टीमीडिया, इंटरनेट के एप्लीकेशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ इन्हीं को पढ़ना है, ओके। तो ये था आज का आपका टारगेट, और मैं कल आराम से घर पहुंच जाऊंगा। आपके सारे जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो भी आपने डाउट पूछे हैं, सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।